Hi guys, welcome back to my channel. This is Pooja and back with the horror stories again. And यहाँ पे मैंने मेरा इंस्टा का आईडी मेंशन किया है, तो आप प्लीज़ अगर आपका भी कोई रियल हॉरर स्टोरी होगा तो वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि मैं उसे अपने वे में पूरी दुनिया के सामने रख सकूँ। और आज की जो स्टोरी है ये हमें भेजी है मेरी एक दोस्त मिलन ने। तो मिलन बेसिकली गुजरात के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, जो कि पढ़ाई में बचपन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। तो जैसे ही उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एक अच्छे से आपके नियर बाई में ही उनका एक कंपनी था एक छोटे से सिटी में। तो वहाँ पे उन्होंने जॉब ज्वाइन किया। नियर बाई कुछ 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया उन्होंने, और वो एक्सपीरियंस लेके अहमदाबाद के एक काफ़ी अच्छे और बड़े कंपनी में अपना जॉब स्विच किया। अब क्योंकि वो अपने गुजरात के छोटे से गांव को छोड़ के अहमदाबाद की सिटी में शिफ्ट हो गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक पीजी रख लिया था। तो वहाँ पे उनके साथ उनके और 2 दोस्त थे जो उन्हीं की कंपनी में काम करते थे। एक का नाम था श्रवण, जो कि मिलन की ही तरह एंड्रॉयड ऐप डेवलपर थे, और दूसरे थे अभिनव। तो ये तीनों आईटी फील्ड से बिलोंग करते थे। और आईटी फील्ड में क्या होता है, एवरी सैटरडे और संडे फिक्स्ड वीक ऑफ होता है। तो इन्होंने इनके एक वीक ऑफ के दिन क्या किया, इनको फ़ोटोशूट का बहुत शौक़ था। तो उनके पीजी के नियर बाय में एक छोटा सा गार्डन था जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और प्यारा था। तो ये तीनों वहाँ पे चले गए अपने फ़ोटोशूट के लिए। पूरा दिन उन्होंने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो छोटा सा मंदिर था महादेव जी का, और काफ़ी पुराना मंदिर था। तो इवनिंग का तो वैसे ही टाइम हो गया था, तो इन्होंने सोचा कि आरती अटेंड कर लेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। तो इन तीनों ने आरती अटेंड की, जबकि श्रवण आप बोल सकते हो कि नास्तिक था, वो भगवान में ज़्यादा बिलीव नहीं करता था। बट अभी ये दोनों उसके साथ थे और ये मंदिर में जा ही रहे थे, तो इसीलिए उसने सोचा कि अकेले क्यों रहूं, मैं भी चला जाता हूँ। तो ये तीनों जैसे आरती अटेंड किए वापस से बाहर आए, तो इवनिंग का जो वहाँ पे माहौल था काफ़ी ज़्यादा शांत था। तो मिलन वहाँ पे तिलक वगैरह लगा के भगवान के पैर वगैरह पड़ रहे थे, और अभिनव आरती अटेंड करके सीधा बाहर आए। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर मेडिटेशन कर लेते हैं, और श्रवण बस ऐसे ही वहाँ पे टहल रहे थे। अभी होता ये है कि माना जाता है इवनिंग के टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे जो आसपास का एरिया है मेडिटेशन के समय वो छोड़ के हमारा जो स्पिरिचुअल चीज़ होता है, मतलब हमारा जो ध्यान शक्ति होती है, हमें कनेक्ट करती है एक दूसरे दुनिया से। तो फिर भी मिलन ने उनको टोका नहीं। बट जैसे ही अभिनव मेडिटेशन कर रहे थे, वो डीप डाउन अपने ध्यान में जा रहे थे, तो उनको ऐसा फील हुआ कि उनके नियर बाय में कोई बहुत नेगेटिव एंटिटी है। उनको वो एनर्जी फील हो रही थी, बट स्टिल उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। बट वो अपने मेडिटेशन को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन उनको वो वाइब्स इतने ज़्यादा आने लगे कि उनका मेडिटेशन टूट गया, और उनको सच में ऐसा फील होने लगा कि उनके आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो क्योंकि अभिनव उनका मेंटल स्टेट जो है काफ़ी बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है, तो उनके ऊपर आप अगर हिप्नोटाइज करने जाएंगे या फिर जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, वो जल्दी से किसी के भी वश में नहीं आ सकते, ना ही कोई उनके ऊपर हावी हो सकता है। तो मे बी वो नेगेटिव एंटिटी जो थी वो ट्राई कर रही थी कि अभिनव के ऊपर हावी हो जाए, बट फेल्ड था। तो अभी क्योंकि मिलन वो भगवान को काफ़ी ज़्यादा मानते थे, उनका मॉर्निंग एंड इवनिंग का पूजा पाठ सब उनका मतलब एक डेली रोटेशन था। तो उन्होंने अपना जो भी तिलक वगैरह लगाया था, या फिर उनके गले में जो महादेव जी का माला था रुद्राक्ष का, मे बी उसकी वजह से वो जो एंटिटी थी वो मिलन के ऊपर भी हावी नहीं हो पाई। और अब बचे श्रवण। तो श्रवण इन दोनों से थोड़ा सा दूर टहल रहे थे, तो उसको अनईजी फील होने लगा अचानक से। तो अब क्योंकि मिलन और अभिनव इन दोनों को वो चीज़ पता थी कि वो लोग क्या फील कर रहे हैं, वो जस्ट एक दूसरे से डिस्कस कर ही रहे थे ये चीज़, कि उन्होंने नोटिस किया कि श्रवण कुछ वियर्ड बिहेव कर रहा है, या फिर वो कुछ बोलना चाहते हैं, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है। तो ये जस्ट चले गए उनके पास एंड देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था, और अचानक से उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई हो गया था, उसकी बॉडी पूरी तप रही थी। तो ये दोनों ने उसको अपने पीजी वापस लेके गए। वो कोशिश कर रहे थे मेडिसिन वगैरह देके कि वो सो जाए, उसका बुखार कम हो जाए, बट कुछ नहीं हुआ। तो अगले दिन
मिलन चला गया अपने नियर बाय के एक मंदिर में। वहाँ पे एक पुजारी जी थे। अभी क्योंकि मिलन मंदिर काफ़ी ज़्यादा जाता था तो पुजारी जी मिलन को पहचानने लगे थे। तो मिलन ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लेस पे गए थे एंड ये सारे इंसिडेंट हो गए। तो पुजारी जी ने बताया कि होता है कभी कभी ऐसा, ज़्यादा सीरियस मत लो। तो एक मौली उन्होंने दे दी कि जिस लड़के को ये प्रॉब्लम हो रहा है आप एक बार उसके हाथ में मौली बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे वो मौली लेने के बाद मिलन अपने पीजी में वापस आ गया। उसने श्रवण से बहुत रिक्वेस्ट की कि उनके लिए, अभिनव के लिए और मिलन के लिए, कि कुछ टाइम के लिए ये मौली बांध लो। अगर ये बांधने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ तो बेशक निकाल के रख देना, बट फ़िलहाल प्लीज़ हमारे लिए बांध लो। तो श्रवण ने भी ज़्यादा ज़िद नहीं किया, अपने दोस्तों के लिए उसने मौली बांध ली अपने हाथ में। बट सब तीनों अपने अपने कमरे में चले गए रात को सोने के लिए। तो श्रवण ने सोचा कि एटलीस्ट अब मैं निकाल के रख देता हूँ, जब वो मॉर्निंग में आ जाएंगे उससे पहले वापस से बांध लूँगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि श्रवण ने जैसे ही निकाल के रख दिया मौली, थोड़ा टाइम हो गया, अचानक से कुछ रात के 2:30 बजे के आसपास मिलन की नींद खुली। तो वो जस्ट उठा, फ्रेश हो गया, वापस अपने रूम में आके जस्ट सोने की कोशिश ही कर रहा था। उसको अचानक से फील हुआ कि रूम का टेम्परेचर जो है काफ़ी चेंज हो गया है। मतलब अभी 2 मिनट पहले मैं जा रहा था और इतनी गर्मी हो रही थी मुझे जब मैंने सो के उठा, और अब इतनी ठंडी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जून का महीना नहीं, ये दिसंबर का महीना है। तो फिर भी उसने इग्नोर किया। उसको लगा कि हो सकता है कि फील हो रहा होगा मुझे, या फिर एसी वगैरह हो गया होगा ऑन। तो उसने इग्नोर किया और सो गया। अब मिलन को सो के सिर्फ 10-15 मिनट ही हुए थे। उसको ऐसा फील होने लगा कि उसके आसपास एक धुंधली सी साया बोल सकते, धुंधला सा साया दिखाई दे रहा था। तो शायद से मिलन को ऐसा लगा कि वो नींद में है। तो उसने 2-3 बार पूछ लिया कि कौन हो कौन हो, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मिलन ने वापस से पूछा कि कौन हो। तब वो जो साया दिखाई दे रहा था उसको, धुंधला सा, वो धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। और जैसे ही थोड़ा करीब आया, मिलन ने जब उसका फेस देखा, मिलन के रोंगटे खड़े हो गए। और अचानक से उसको ऐसा फील होने लगा कि वो अपने बेड से उठ नहीं पा रहा है। तो ये मिलन का सपना नहीं था, उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ था। मिलन ने बहुत कोशिश की कि वो उठे, पर उसके हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे। एंड इवन वो उस टाइम पे इतना ज़्यादा डर गया था कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। तो अभी मिलन, क्योंकि वो हर रोज़ पूजा करता था जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको महादेव जी का शिव तांडव स्तोत्र जो है वो काफ़ी अच्छे से आता था। तो मिलन ने मन में ही महादेव जी का ध्यान करना शुरू किया। कुछ टाइम उसको लग रहा था कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हैवी हो गई है, वो उठ नहीं पा रहा है। बट आफ्टर 4-5 मिनट्स वो वापस से नॉर्मल हो गया। उसने उठा, अभिनव के पास गया, उसको बताया उसके साथ जो भी हुआ। तो अभिनव ने कहा कि ठीक है, अभी हमने जो ट्राई किया था, एक बार जाके चेक करते हैं कि श्रवण के हाथ में वो मौली है या नहीं, क्योंकि वो मौली मिलन ने लाके दी थी श्रवण के लिए। तो इन्होंने जस्ट जाके चेक किया, तो उन्होंने देखा कि टेबल के ऊपर मौली रखी हुई थी और श्रवण सो रहा था। अब क्योंकि श्रवण को, भले वो नास्तिक था, पर वो बहुत ज़्यादा डरता था इन सारी चीज़ों से। तो मिलन ने कहा अभिनव से कि फ़िलहाल जाके सो जाते हैं, कल मॉर्निंग में जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये वापस गए एंड वापस जाके सो ही रहे थे। कुछ रात के वापस से आधे घंटे बाद ही उनके सोने के, उनको ऐसा लगा कि किचन से बर्तन वगैरह काफ़ी गिर रहे हैं। तो मिलन, वहाँ पे मिलन या अभिनव कोई भी गए नहीं। इन्होंने अपना जो भी महादेव जी का ध्यान कर रहे थे, जाप कर रहे थे, वो मन में कंटिन्यू किया, सो गए जैसे तैसे। मॉर्निंग में अभिनव गया मार्केट में, जो भी उसको पूजा की विधि सामग्री थी, क्योंकि वो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता था, तो हवन हो, पूजा पाठ हो, ये सारी चीज़ें अभिनव को काफ़ी अच्छे से आती थी। तो सारे सामान उसने लाए एंड इवनिंग का ही टाइम था, इसने पूजा करी एंड जो भी उनके मंत्र थे, मंत्रोच्चार हो गए, या फिर महादेव जी का वापस से काल भैरव स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र जो है उसका पूरा ध्यान किया। एंड उसके थोड़े टाइम बाद इनको ऐसा फील हुआ कि अब जो भी नेगेटिव एनर्जी उनको फील हो रही थी वो अब नहीं हो रही है, सब कुछ नॉर्मल है।
तो फिर भी श्रवण को इन्होंने सारी चीज़ें समझाई कि अगर वो नहीं भी मानते हैं तो फिर भी उनकी वजह से किसी और को भी कोई नुकसान ना हो और ना ही उनके जान को कोई नुकसान ना हो। तो सारी चीज़ें समझाने के बाद श्रवण ने भी एग्री किया कि ऐसे कोई चीज़ें या फिर ऐसे कोई एंटिटीज़ होते हैं, वो बिलोंग करते हैं। तो उसने भी जो भी वहाँ पे मंदिर था वहाँ पे जाके वापस से पैर पड़े महादेव जी के, मौली वगैरह बांधी, तिलक लगाया। भले ही मंदिर बार बार ना जाता हो बट श्रवण थोड़ा बहुत जो है भगवान का नाम स्मरण करने लगा। एंड अब एट दिस टाइम प्रेजेंट में वो तीनों काफ़ी खुश हैं, हेल्दी हैं, अपने अपने जॉब में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं एंड अभी उनके साथ ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं होती है। तो यही थी हमारी स्टोरी जो मिलन जी ने मुझे भेजी थी हमारे इंस्टा आईडी पे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ मेरी इंस्टा की आईडी, प्लीज़ आप भी शेयर करिए ताकि मैं हमारे और जो सब्सक्राइबर्स हैं तो उनको भी ये कहानी बता सकूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।